Hello, this is Ashok Bose and you're watching my channel Beyond 61, and what you see in front of you is Jagannath Temple. So Jai Jagannath. I've come here visiting Jagannath Temple and this is the first day, first shot. तो दर्शन करना है। अब भीतर ये है पश्चिम दरवाज़ा जो जगन्नाथ मंदिर का है यहाँ से, और मुझे दाहिने तरफ इस तरफ जाना है जो मेन द्वार के तरफ ले जाएगा। आइए चलिए पूरा मंदिर को परिदर्शन करने के बाद सामने से दिखाएंगे। पहले ही बता दूं कि यहाँ इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी इज़ नॉट परमिटेड इनसाइड एंड बाहर भी एक रेस्ट्रिक्टेड जगह तक वीडियो बना सकते हैं, उससे भीतर नहीं। फिर भी जगन्नाथ जी का महिमा किसी से छुपा नहीं है। जहाँ तक हो सके किसी से पूछ के उसके बाद बताते हैं। जय जगन्नाथ। प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने परिवार को, और उसके बाद एक व्यक्ति है जिसे मैंने प्रॉमिस किया था और उसे बताया भी था, शायद वो भूल चुका है, और वो है शक्ति सिंह जो अब राजस्थान में बसा हुआ है। शक्ति, अगर आप वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को तो ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो है वचन लिया था कि आप दोबारा जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। एक बार ज़रूर आएंगे और मेरे साथ दर्शन करेंगे। बोलिए जय जगन्नाथ, देखते हुए बोलिए जय जगन्नाथ। तो शक्ति सिंह, दिस इज़ फॉर यू। ये मेन मंदिर का चूड़ा है। ये देख पा रहे हैं कि इसका जो ध्वज है ये उल्टी दिशा में फहरा रहा है, जबकि मैं यहाँ पे हवा मेरे विपरीत है। आश्चर्य की बात है, बस भगवान की महिमा है। यह है प्रवेश द्वार जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, और ये कतार इस तरीके से चलता है। यहाँ देख पा रहे हैं भारी मात्रा में कतार इस छांव के नीचे से चल रहा है। सामने जो द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से मैं प्रवेश किया था। इसे कहते हैं सिंह द्वार, और निकलते हैं दक्षिण द्वार से। यहाँ प्रवेश करने से पहले आपको ये जूते चप्पल सब यहाँ खोलने पड़ेंगे। बहुत सारे हैं, जैसे जूता, शू स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, ये सब इस तरीके से यहाँ बिल्कुल बेझिझक आप अपना बैग, मोबाइल सब रख दीजिए। ये बारी बारी से दुकानें हैं, यहाँ पे आपको रख देना है, और यहाँ से खाली पैर तकरीबन 400 मीटर से ज़्यादा है। ये दूर आप देख रहे हैं जो छत है, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करते हुए ये इस तरीके से आप धीरे धीरे कतार बना के यहाँ आप चल सकते हैं, और चलते हुए आप यहाँ इस तरीके से, ये है सिंह द्वार। इस सिंह द्वार पे आप आएंगे और यहाँ से भीतर प्रवेश करके आप मंदिर के गर्भ तक पहुँच सकते हैं। वैसे तो इस समय दिन का 4 बज रहा है, यानी कि शाम का 4 बज रहा है, और ये प्रवेश द्वार अभी खुला हुआ है। मेरा दर्शन हो चुका है, और भगवान के महिमा के बारे में बोलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से
निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। राजा चोल गंगदेव ने इसे प्रारंभ किया था। तकरीबन 1002 साल हो ही चुका है। और यहाँ जो है इस मंदिर का ऊंचाई तकरीबन 214 फुट 4 इंच बताया जाता है। और इसका आकार जो है ये पंचरथ के समान है। और मंदिर के चारों तरफ जो परिदृश्य है वो परिदृश्य के बारे में यदि बताया जाए तो मंदिर के चारों तरफ ये दीवारों से घिरा हुआ है। और ये दीवारों का जो आकार है, ऊंचाई है, वो 20 से 24 फुट का ऊंचाई है। और मंदिर का द्वार जो है, प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, जहाँ से ये दर्शनार्थी घुसते हैं, तो प्रवेश द्वार को जो है ये महाद्वार कहा जाता है। और पूर्व द्वार से ही भीतर प्रवेश होता है। सामने आप देख पा रहे हैं कि ये सामने जो है ये सिंह के आकार का 2 सिंह इस तरीके से प्रवेश द्वार के सामने है। एक आपको दिखाई दे रहा है जो दर्शनार्थी खड़े हैं उससे पीछे, और एक इस तरफ ये सूचना केंद्र के बिल्कुल साथ। और ये द्वार का जो प्रथम पिलर है, द्वारपाल दिखाई दे रहा है आपको। और ये है मंदिर का तोरण, और ये इस प्रकार है। इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। और यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंह जो है दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दूर से वीडियो ले रहा हूँ जिससे पूरा नहीं आ रहा है भीड़ के कारण। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही बाहर ये रेलिंग लगा हुआ है। और ये रेलिंग के बाहर से यहाँ इस तरीके के वस्तुएं देखा जा रहा है जो कई काम के लिए खरीदा जा सकता है। इस तरीके से लंबा कतार है जहां वस्तुएं क्रय विक्रय हो रहा है। और ये छोटा जगन्नाथ, छोटे आकार में, और ये छोटे आकार में जो जगन्नाथ हैं इन्हें देख सकते हैं। इसके ठीक विपरीत रास्ते के उस पार यहाँ इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये बारी बारी से बहुत सारे दुकानें हैं। और मैं अब चल पड़ा हूँ पश्चिम द्वार की तरफ। भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना भीड़ हमेशा रहता है, चाहे दिन हो या रात हो। मंदिर का 4 भाग है। और ये इस प्रकार है कि विमान है, जगमोहन, नाट्य मंडप और भोजन मंडप। और इसके साथ ही यहाँ जब मैं आया हूँ तो मंदिर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रगतिशील काम चल रहा है। और बिल्कुल इस प्रकार देख सकते हैं कि उड़ीसा डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। और ये पत्थर के ब्लॉक देख सकते हैं यहाँ। अब धीरे धीरे पैदल चल के मैं चल रहा हूँ पश्चिम द्वार की तरफ। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है विपरीत दिशा में। तो अब आ गया हूँ मैं पश्चिम द्वार के पास। ये है मंदिर और
मंदिर के साथ ये दीवार के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये है पश्चिम द्वार। इतनी देर तो बहुत शोर शराबा था। यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है। देख सकते हैं कि एक जेसीबी खड़ा है। फिर भी कोशिश करूँगा वहाँ से वीडियो लेने का। हालांकि पश्चिम द्वार जो है ये सिर्फ निकास के लिए है, लेकिन मैं निकास के बिल्कुल बाहर खड़े होकर के एकांत में यहाँ देख रहे हैं सिंदूर विक्रय हो रहा है और कितने दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं वो यहाँ खड़े हैं और कुछ तो अधिकांश बाहर निकल जा रहे हैं। तो कथा आगे शुरू करते हैं कि भीतर मेन गर्भगृह के अंदर महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा व सुदर्शन जी विराजमान है। ये देख सकते हैं कि जो महाभोग लगा हुआ है वो महाभोग अब बाहर निकल करके सीधे एकदम बाहर जा रहा प्रसाद के रूप में, और यहाँ से ये निकास है। और गर्भगृह में भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र, इनके साथ साथ आसपास ही और भी छोटे मंदिर हैं, और उन छोटे मंदिरों में लक्ष्मी माता, सरस्वती, शनिदेव, नवग्रह का एक मंदिर है, विश्वकर्मा जी हैं, और इसी तरीके से अन्य कई देवी देवता हैं। और उनके साथ ही बहुत आकर्षक एक जगह है जहाँ अन्न भोग वितरण किया जाता है, और ये वही अन्न भोग है जो महाप्रभु का भोग लगता है और उसके बाद दर्शनार्थी को परोसा जाता है। मंदिर के भीतर प्रतिदिन 5 बार पूजा अर्चना होता है, और इस पूजा को गोपाल अर्चना कहा जाता है। यह 3 बार दिन में और 2 बार रात में पूजा होता है। अब मैं मंदिर के बिल्कुल दूसरे तरफ आ गया हूँ, और यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा ही मनोरम दृश्य। मंदिर के पीछे सूर्यास्त हो रहा है, और ये सूर्य को अस्त होते बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं पाकशाला का। यहाँ पर जो रसोई घर है जिसे पाकशाला कहेंगे, और इस पाकशाला में तकरीबन 200 चूल्हे हैं जो कि 24 घंटे काम करता है। इसकी आग जो है वो कभी बुझाई नहीं जाती, और इसमें तकरीबन 600 रसोइये हैं, और 45 मिनट के भीतर ये 10,000 लोगों का भोजन यानी महाभोग तैयार कर देता है। और इस महाभोग को ग्रहण करते हैं सारा दिन दर्शनार्थी। और जानते हैं रसोइये जो सेवा में लगे हुए हैं उनकी तादाद कितनी है? 600 लोग दिन और रात रसोई घर में सेवा करते हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाली जो वस्तुएं हैं वो है दूध, दही, घी, चावल, नारियल, चीनी, फल, सब्जी, दाल इत्यादि से 56 भोग तैयार किए जाते हैं, और ये 56 भोग का भोग लगाया जाता है प्रतिदिन श्री महाप्रभु यानी जगन्नाथ जी को। इसी भोग को महाप्रसाद कहा जाता है, और इस महाभोग के अंदर बताया जाता है कि ये आयुर्वेद सम्मत है, और ये बड़ा स्वास्थ्यप्रद है, और सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। जगन्नाथ जी की यही ऐसी महिमा है। साथ ही बताया जाता है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद
आदान प्रदान करने से या निष्ठापूर्वक किसी भी व्यक्ति को परोसने से उसके साथ एक अटूट बंधन हो जाता है। और यह बंधन भगवान जी साक्षी रहते हैं। आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुशिल्प, इसके बारे में यदि कहा जाए तो इसका उल्लेख जो है रामायण काल में किया गया है, जिसके अंदर 7 या 8 तले का भवन बनाया जाता था और विश्वकर्मा द्वारा इसे निर्माण किया गया है। और इसका जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुकला है, वो महाभारत में माया सभा के निर्माण का वर्णन, जिसमें माया और इंद्रप्रस्थ का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा हुआ था, जिसमें द्वारका का भी निर्माण किया था। इस शिल्प को कश्यप शिल्प शास्त्र, बृहद संहिता, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजिता प्रवक्षा, प्रणय मंजरी तथा भृगु संहिता में उल्लेख किया गया है। बताया जाता है कि महाप्रभु के बहुत सारे वेश हैं। बड़ा श्रृंगार वेश, हाथी वेश, पद्म वेश तथा अन्य कई और वेशों में महाप्रभु को देखा जा सकता है और प्रतिदिन इनका वेशभूषा जो है वो बदल लिया जाता है। इसके अलावा चाचोरी वेश, सोना वेश, कालिया दमन भेष, चंदन भेष, नव यौवन वेश, प्रलयंबहासुर वेश, यानी कि प्रलयंबहासुर का वध हुआ था, उस वेश में इन्हें दिखाया जाता है। इसके अलावा वामन भेष, कृष्ण बलराम भेष, राजा भेष इत्यादि। और भी वेश है कई, जैसे कि हरिहर वेश, लक्ष्मी नृसिंह वेश, नागार्जुन वेश, श्रद्धा वेश। और ये जितने भी वेशों में मैंने वर्णन किया आपको, इन वेशों का जो है पूरे वर्ष इनका श्रृंगार किया जाता है और उनको इस श्रृंगार में सुशोभित किया जाता है। और भी कई सारी कथाएं हैं, जैसे कि जयदेव पर महाप्रभु की कृपा है और जयदेव से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं। इनमें से एक इस तरीके का है कि जयदेव कहीं दूर रात में एक गीत रच रहे थे और गा भी रहे थे। वहीं पास में एक धोबिन कपड़े धो रही थी और वहाँ उसे इस मधुर गीत और नाचने का सुनकर वह स्वयं भी नाचने लगी। और इसके पश्चात पावन छटा को देखने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर चले आए और धोबिन के साथ साथ नाचने लगे। और धोबिन का इस तरीके से नृत्य कला, धोबिन का इस प्रकार नृत्य करते देख जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं भी नाचने लगे। और उसी नाचते समय, नृत्य के समय, जगन्नाथ जी के कीमती वस्त्र में धोबिन का कांटा जो है वो अटक करके फंस गया और उनके वस्त्र जो है वो फट गए। सुबह के समय जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही देखा गया कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए अवस्था में पाए गए। उसके पश्चात जब जगन्नाथ जी का वस्त्र बदलने का समय हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी किया और कहा कि उस धोबिन को बुलाया जाए। और साथ में यह भी कहा है कि मेरे कपड़े बदलने से पहले उस धोबिन को बुलाया जाए और बहुत सारे वस्त्र आभूषण दिया जाए। और वही किया गया और उसके पश्चात जगन्नाथ जी का वस्त्र बदले गए। और यह बताना भी ज़रूरी है कि जयदेव के गाने के ऊपर धोबिन नाच रही थी और उसी को मुग्ध होकर जगन्नाथ जी उतर आए थे और स्वयं भी नाचने लगे थे। और यह कथा मालूम होने के पश्चात जयदेव ने जो भी रचना किया है वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वैसे तो जगन्नाथ जी के कई कथाएं हैं और ये है, संध्या होने वाला है, सूर्यास्त हो चुका है
इस समय का जो दृश्य है वो मैं इस प्रकार देख पा रहा हूँ। भीड़ वैसा ही है, उतना ही है, बल्कि अब कुछ ज़्यादा हो गया है। और अब देखा जा सकता है कि पवन का जो रुख है वो बदल चुका है। ये सामने जो जय जगन्नाथ के नारे लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं भीतर संध्या आरती प्रारंभ हो चुका है। मैं भी कहूँगा जय जगन्नाथ। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, परंतु एक भी जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर नहीं बैठता। आशा करता हूं कि देख पा रहे हैं, बहुत ही क्षीण है, छोटा है। दूर करके देख सकते हैं ये कोलाहल कर रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं कहीं, लेकिन जगन्नाथ जी के ऊपर नहीं बैठेंगे। ये दर्शन करने आएंगे तो ये यहाँ पे खाजा कहा जाता है, और ये खाजा का जो दुकान है ये इस प्रकार बिल्कुल बारी बारी से लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये इस प्रकार खाजा है, बिल्कुल ताज़ा निकाला हुआ है अभी। ये है इस तरीके से, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, चीनी की चाशनी में डुबो के रखा हुआ है। और दुकानें बिल्कुल बारी बारी से दुकानें लगी हुई है, बहुत दूर तक बस यही ये देख रहा है। विचित्र दृश्य है, ये जूम करके बता रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी का जो ध्वज है उसे उतारा जा रहा है सूर्यास्त के पश्चात। ये इस प्रकार देख सकते हैं कि ये चारों तरफ घूम करके ध्वज को उतार रहे हैं। अब ये देखिए, ये दृश्य है। जय जगन्नाथ। एक ध्वज को ये उतार चुके हैं, अब ये दूसरा ध्वज लगा रहे हैं। मेरे आसपास का दृश्य कुछ इस तरीके का है, और देख सकते हैं जिन्होंने ध्वज को उतारा है वो अब ध्वज को समेट रहे हैं इस फ्लोर के ऊपर। देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक बहुत ही विचित्र दृश्य है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत ही धैर्य के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और ये बहुत पवित्र दृश्य है। और यहाँ देख सकते हैं एक व्यक्ति जो लटके हुए हैं। ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये जो दिया प्रदीप जल रहा है, ये संध्या बेला का जो संध्या आरती है, ये उस समय का दृश्य है। ये संध्या आरती हो रहा है, उतने हाइट के ऊपर ये देखिए चढ़ रहा है। जय जगन्नाथ भी कहेंगे, लेस मात्र भय नहीं है इनको।
परिक्रमा करते हुए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये इशारा कर रहे हैं हमें लोगों को। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोगों को ये दर्शन करा दिया मैंने। बहुत ज़्यादा भीड़ है। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये संपूर्ण वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही देखने योग्य दृश्य है। देख सकते हैं बिल्कुल एकदम चक्र के ऊपर वो पहुंच चुका है। जय जगन्नाथ। तो स्वयं ही बोल रहा है जय जगन्नाथ। अब इन्होंने ध्वज को बदल दिया है। ये है महिमा। मैंने अपने जीवन काल में प्रथम बार देखा है ऐसा दृश्य। ये ध्वज बदलने का जो दृश्य है ये प्रथम बार मैं देख रहा हूँ। मैं सफल हुआ इस यात्रा में। अब ये उतर रहे हैं। यह है रात का दृश्य। रात में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हैं कि ध्वज का दिशा बदल चुका है। रात का समय है और ये समय है 9 बजे। और ये देख रहे हैं कि अभी भी भीड़ कम नहीं हुआ है और ये दर्शनार्थी भीतर प्रवेश कर रहे हैं सिंह द्वार से। अभी भी इस समय का भीड़ आप देख पा रहे हैं। और ये जगन्नाथ मंदिर दोबारा मैं आ गया हूँ और ये दर्शन कीजिए रात के समय का दृश्य। रात के समय का दृश्य कुछ इस तरीके का है। और ये देखिए मंदिर परिसर और दर्शनार्थियों का जो जमावड़ा है, भीड़ है, वो अब भी समाप्त नहीं हुआ है। और ये देख पा रहे हैं आप
ये है पुरी के तरफ, पुरी बीच के तरफ यानी समुद्र के तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये इस प्रकार मेरा यात्रा यहीं समाप्त होता है। संध्या का आरती देख चुका हूँ, रात्रि का भी हो गया है। अब जगन्नाथ जी को शयन करना ज़रूरी है। अब प्रस्थान करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है और कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।